बात है महाभारत काल की। हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सहित कुरुक्षेत्र का अवलोकन करने गए हुए थे। चूंकि युद्ध अभी निकट था तो रणभूमि की प्रस्तुति समय से पूर्व करना अनिवार्य हो चुका था। भूमि को समतल करने हेतु विशाल हाथियों द्वारा बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखाड़े जा रहे थे। ऐसे ही एक वृक्ष की शाखा पर एक नन्ही गौरैया अपने छोटे छोटे शिशुओं के साथ रहती थी। अचानक गौरैया को मानो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे भूकंप आ रहा हो। एक उन्मादी गज के प्रहार से वह वृक्ष जिसमें गौरैया का घोंसला था घोर गर्जना के साथ भूमि पर आ गिरता है और उसी के साथ साथ गौरैया का घोंसला भी। ईश्वर की असीम कृपा देखी, न तो गौरैया और न ही उसके किसी शिशु को कोई हानि पहुंचती है। अपने घर के उजड़ जाने से व्याकुल गौरैया अपने बच्चों की चिंता से और भी व्याकुल हो उठती है। जिस वृक्ष पर मेरा वास था वह तो अब उखड़ चुका है। इस भूमि पर भी कल युद्ध होगा। चारों दिशाओं में मृत्यु का हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में यह निष्पाप कहाँ जाएंगे? कैसे मैं इनकी रक्षा कर पाऊंगी? इस प्रश्न का कोई उत्तर गौरैया के पास नहीं था। भारी मन से अपने भाग्य को कोसती गौरैया ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। विधि का विधान भी विचित्र है। यह सब कुछ तभी हो रहा था जब वहाँ 5 सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन सहित उपस्थित थे। गौरैया की दृष्टि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है तो एक क्षण के लिए उसका मन आश्वस्त हो उठता है। जब सृष्टि के पालनहार ही प्रत्यक्ष खड़े हों तो किसी जीव को भय कैसे हो सकता है? गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए भगवान को प्रणाम किया और उनके समीप जाने की चेष्टा करने लगी। अवश्यंभावी है, अंतर्यामी श्री हरि को भी गौरैया की उपस्थिति का आभास हो चुका था। त्राहिमाम, हे केशव, इस अभागन का प्रणाम स्वीकार करें। गौरैया श्री कृष्ण का अभिवादन कर अपने दुख का बखान करने लगती है। हे पद्मनाभ, हे त्रिलोक पिता, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे भला मेरा कष्ट कैसे देखा जा रहा है? मेरे निष्पाप शिशुओं का कोई दोष नहीं, परंतु आने वाले सूर्य के साथ ही इनकी मृत्यु निश्चित है। हे पालनहार, कल इस भूमि पर महाभारत का महासंग्राम होगा। कई शूरवीर हताहत होंगे, परंतु इन सब के बीच मेरे शिशु जिन्होंने अभी तक जीवन की मधुरता का स्वाद नहीं चखा वह समाप्त हो जाएंगे। जिन पंखों ने अभी तक आकाश की शोभा नहीं देखी वह पंख कुचल दिए जाएंगे। मैं विवश हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में गौरैया को उत्तर दिया। परंतु आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सकल जीवन का आधार है। आप विवश नहीं हो सकते भगवान। गौरैया ने पुनः अपने बच्चों की जीवन रक्षा करने की विनती करते हुए कहा। हे गौरैया, मैं विधि के द्वारा निर्धारित विधान के बीच में नहीं आ सकता। यह महाभारत भी विधि निर्देशित है। प्राणी का जन्म, मृत्यु तथा जीवन का सकल घटनाक्रम काल चक्र के अनुरूप संपादित होता है। हे देवी, मुझे तुम्हारी पीड़ा का ज्ञात है, परंतु मैं तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारे शावकों का मृत्यु काल पूर्व निर्धारित है तो मैं भी विवश हूँ। काल के चक्र से कोई मुक्त नहीं, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी नहीं। प्रभु श्रीहरि यह कहकर गौरैया को जन्म, मृत्यु व सुख दुख की वास्तविकता का आभास कराने की कोशिश करने लगे। गौरैया भी कहाँ मानने वाली थी। मातृत्व के जाल से बंधी गौरैया ने श्री कृष्ण से कहा कि वह इन सब ज्ञान वाली बातों से प्रभावित नहीं हो सकती। एक माँ के हृदय को समग्र वेदों का ज्ञान समाहित होकर भी उसके बच्चों की मृत्यु के लिए समझा नहीं सकते। यह कठोर बातें वेदज्ञ, महर्षि तथा साधु पुरुषों की निशानी हो सकती है, परंतु एक माँ का हृदय इन सब से ऊपर है। अतएव अपने विश्वास के भरोसे गौरैया ने स्वयं को श्री कृष्ण की शरण में समर्पित कर दिया।
एक पक्षी से इतनी उच्च कोटि की बातों का श्रवण कर और गौरैया की कृष्ण भक्ति और मातृ प्रेम देख स्वयं श्री हरि विष्णु भी उसकी रक्षा करने को तत्पर हो उठे, भले ही इसके लिए उन्हें विधि के विधान में हस्तक्षेप ही क्यों ना करना पड़े। तो सुनो, यदि तुम यही अपेक्षा रखती हो तो ऐसा ही होगा। अपने घोंसले में 3 सप्ताह का आहार व जल एकत्रित करो। भगवान के यह कहते के साथ ही गौरैया मानो खुशी से नाच उठी। वहीं इन सब बातों से अज्ञात अर्जुन ने अपने हाथ हिलाकर गौरैया को वहां से भगा दिया। कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से गौरैया ने पंख जोड़कर नमस्कार किया और उड़ चली। 2 दिन के पश्चात शंख ध्वनि के साथ ही महाभारत का युद्ध घोष होता है। रथ पर विराजमान पार्थ सारथी अर्जुन से गांडीव मांगने का आग्रह करते हैं। चूंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में किसी भी समय शस्त्र उठाने से मना किया था, अर्जुन के मन में इस बात को लेकर शंका व उत्कंठा जागृत होती है। एक क्षण को तो अर्जुन यह सोचकर ही प्रफुल्लित हो जाते हैं कि शायद समग्र विश्व में श्रेष्ठ धनुर्धर भगवान श्री राम के ही दूसरे रूप स्वयं श्री हरि उनके पक्ष में शस्त्र उठाने का निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में पांडवों की विजय निश्चित है। हे केशव, आज्ञा दे। संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो मेरे बाणों से अभेद्य हो। अपनी उत्कंठा का समापन करने हेतु अर्जुन ने भगवान से पूछने का आग्रह किया। श्री कृष्ण बिना कुछ बोले केवल स्मितहास्य के साथ अर्जुन से धनु और बाण ले लिए। सामने दृश्यमान एक हाथी पर लक्ष्य भेदते हुए उन्होंने बाण चला दिए, परंतु यह क्या? बाण हाथी को लगने के बजाय उसके गले में बंधी एक घंटी से जा लगा और वह घंटी नीचे गिर गई। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से इस तरह की चूक की आशंका व्यर्थ थी, परंतु अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और केशव से स्वयं की सहायता लेने का आग्रह करने लगे। फिर से केवल एक स्मितहास्य के साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को उनका गांडीव वापस कर दिया, लेकिन अर्जुन के मन में अब प्रश्नों का अंबार लग चुका था। केशव के इस रहस्यमयी आचरण का अभिप्राय जानने हेतु अर्जुन का मन व्याकुल था। हे पार्थ, यह वही गज है जिसने कुछ दिन पहले उस गौरैया का घोंसला तोड़ा था। कृष्ण उत्तर देते हैं, कौन सी गौरैया? और वैसे भी यह गज अक्षत है, केवल इसके गले की घंटी को ही आपके बाणों ने लक्ष्य भेद किया है। अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न पाना अर्जुन को और विचलित कर रहा था, परंतु कृष्ण को मौन व निरुत्तर देख आगे इस विषय में संवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। समस्त कौरव कुल के नाश के साथ पांडवों की विजय होती है। 18 दिन तक चलने वाले इस महासमर में कई शूरवीर योद्धा, चक्रवर्ती, रथी व महारथी काल के कराल की भेंट चढ़ते हैं। छिन्न हस्त छिन्न मस्तक, लहूलुहान शरीरों के बीच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो उठती है। मानव के साथ ही एकाकार हाथी और घोड़ों के निर्जीव शव भी मृत्यु के पश्चात की यात्रा के लिए मानो स्वयं को तैयार कर रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन इस हृदय विदारक दृश्य के बीच युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। नीचे ही पड़ी एक घंटी के निकट श्री कृष्ण रुक जाते हैं और अर्जुन को घंटी को उठाने के लिए निर्देशित करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा को देख भगवान उन्हें स्मरण करवाते हैं कि यह वही घंटी है जो उस गज के गले की शोभा थी, जिस पर उन्होंने युद्ध से पूर्व बाण भेद कर नीचे गिरा दिया था। अर्जुन के लिए यह सब अभी भी रहस्यमयी ही था। उन्हें तो यह तक भी आभास नहीं था कि केशव के द्वारा युद्ध से तुरंत पूर्व संपादित इस कार्य का कोई उद्देश्य था। अर्जुन की इस घंटी को उठाने के साथ ही उनकी समस्त जिज्ञासा का मानो अंत हो चुका था। उनके हृदय में अब किसी भी तरह की कोई शंका का वास नहीं था। वह समझ चुके थे कि वह स्वयं पालनहार श्री हरि के सम्मुख खड़े हैं। उस घंटी में से वह नन्ही गौरैया अपने शिशुओं सहित बाहर आती है
पालनहार के उद्देश्य में प्रणाम करने हेतु भगवान की परिक्रमा करती है। अपने समक्ष इस अद्भुत दृश्य को देख अर्जुन समझ जाते हैं कि देव दुर्लभ श्री हरि कृष्ण को अपने इतने निकट पाकर वह भी कुछ पल के लिए उन्हें सामान्य मनुष्य समझ बैठे थे। प्रभु की लीला अपरंपार है।